नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में प्रेम साधना। परमपिता परमात्मा से वियुक्त होकर जीव ने अपनी एक निराली सृष्टि बना ली। छोटा बालक जिस तरह घर के आंगन में ही मिट्टी इकट्ठा कर एक छोटा सा घरौंदा बनाकर उसमें विशाल आकार प्रकार की साधन सामग्रियाँ चाहता है, पर न तो उनके लिए उसके इस छोटे से घरौंदे में स्थान होता है, न पात्रत्व। इसलिए उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती या जानबूझकर पिता उन्हें पूरा नहीं करता। पिता तो सब घर की व्यवस्था का स्वामी होता है, उसे सबका ही ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जितना उसका घरौंदा था उसी अनुपात से 2-4 छटाक सामग्री उसे भी दे देता है, पर उससे बच्चे को न सुख मिलता है न संतोष। छोटी सी इकाई में पूर्णता की इच्छा रखने वाले छोटे बच्चे की तरह जीव को भी अंततः अपनी लघुता पर असंतोष और पीड़ा होती है। तब वह अपने एकांत में अंतःकरण की गहराई में मुख डालकर झांक कर देखता है तो पाता है कि अब तक की वह जिन वस्तुओं की इच्छा कर रहा था वह तो सब बंधन रूप थी। नित्य शाश्वत आनंद के लिए उनसे कुछ बनने वाला नहीं था। यह तो सब क्षण भंगुर वस्तुएं थी। रुपया, पैसा, वस्त्र, आभूषण, मोटर, बंगले, पंखे, रेडियो, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि माता पिता, पुत्र, पत्नी, सुहृदया, सखा, परिवार भी एक दिन छूट ही जाता है। चाहे उसे कितना ही मोह बढ़ा लिया जाए, चाहे उसे कितना ही प्रेम कर लिया जाए। गीता में कहा है, संसार में गुण ही गुण बरतते हैं। सो सब वस्तुएं जहाँ तक उनकी सीमा, मर्यादा और समय है वहीं तक थोड़ा सा सुख संतोष प्रदान कर पाती हैं। उसके बाद जीव का वही पुनः अकेलापन, फिर वही लघुता, फिर वही भय, फिर वही इच्छाएं, फिर वही दौड़ धूप, आपाधापी, अविश्राम, अविश्राम और अविश्राम। इन इच्छाएं पिंड छोड़ती हैं और न महत्वाकांक्षाएं। मृग मरीचिका की तरह सुख और शांति की चाह में जीव सारे संसार का परिमंथन किया करता है, पर हाथ सिवाय निराशा, कष्ट, अपमान, चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, असफलता, विकलता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लगता। नेपोलियन, जो अनेक राष्ट्रों का भाग्य निर्माता था, वह भी कैसी दुखद परिस्थितियों में मरा। महापुरुषार्थी सिकंदर का अंत वहाँ हुआ जहाँ दवा की व्यवस्था भी ना हो सकी। अपनी इस स्थिति पर विचार करते करते जीवन अपने पिता परमात्मा की शरण में आता है। बहुत दिन के बाद निधि रूप में अपने सर्वस्व, अपने शाश्वत प्राण, अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य, अपने प्रकाश को पाकर उसका अंतःकरण उमड़ने लगता है। वह कभी कभी अपनी अब तक की गई बीती स्थिति पर दुख और पश्चाताप भी करता है। उसे भय रहता है कहीं पुनः भ्रम जंजाल में न फंसना पड़े। इसलिए डरता हुआ जीव भगवान की स्तुति भी करता जाता है, हे प्रभु, संभव है संसार के झंझटों में मैं तुम्हें भूल जाऊं, पर तुम मुझे छोड़ना नहीं। मैं तुम्हारा ही प्राण हूँ, मैं तुम्हारा ही अंश हूँ। माना कि प्रमाद बहुत किया, भूले बहुत की, पर अब ऐसा ज्ञान दो प्रभु, ऐसी शक्ति दो नाथ, जिससे जर्जर जीवन की नाव पार लग जाए। आकर्षणों से भरे इस संसार सागर से जीवन तरणी पार उतर जाए। मुझे मालूम नहीं प्रभु, तुमसे मैं बिछड़ा क्यों? क्या इसमें भी कुछ रहस्य है? मैं अपनी इच्छा से संसार में आया या तुम ही मुझे अकेला छोड़कर मेरे सयाने पर मेरी अतुकांत भूलों पर हंसने और उसका चिर आनंद लेने के लिए पर्दे में छुपे हो? किंतु हे प्रभु, अब यह खेल खेलने की शक्ति मुझ में नहीं रही। मैंने संसार के माया रूप को जब से पहचान लिया है, तब से अब एक तुम्हारा ही प्रेम उमड़ रहा है। भीतर ही तुम्हारा ही प्रेम जाग रहा है और सृष्टि के कण कण में तुम्हारा प्रेम प्रतिभाषित हो रहा है। हे प्रभु, यह कैसी पीड़ा है जो तुम्हें आंखों से अलग भी नहीं होने देना चाहती और तुम में मिलने समा जाने का अवसर भी नहीं देती। अपनी तृणवत सत्ता से थके हुए जीवन को विश्राम दो, अपनी मधुर गोद में ले लो, प्राणों में छिपा लो, जिससे भय, लज्जा और विषाद के संपूर्ण मन आवरण धुल जाएं। यह सब तुम्हारे से ही संभव है।
संसार की ममता में वह सब कहाँ। प्रेम के शाश्वत सिंधु तुम ही इतने निर्मल हो कि संसार का सारा मल तुम्हारे अंदर आकर धुल जाता है। हे प्रभु, तुम इतने प्रकाशवान हो कि संसार का सारा अज्ञ अंधियारा तुम में समा जाता है। तुम निर्बल को भी बलवान करने वाले, घृणित को भी हृदय से लगा लेने वाले हो। तुम्हारी शरण छोड़कर जीव अन्यत्र जा भी नहीं सकता। इस प्रकार सब और परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। जीव अपनी लघुता की पहचान कर लेता है और कातर भाव से परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा उसके सारे कषाय कलमश हटाकर उसे साफ और स्वच्छ बना देता है। उसके अंतःकरण की गहराई भी स्थिर नहीं रह सकती। वह अंतःकरण को मथ डालती है और उसमें से दिव्य ईश्वरीय प्रेम निखरता हुआ चला जाता है। प्रेम में ही सुख है, प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम की सत्ता ने चर अचर जंगम स्थावर सबको क्रियाशील बना रखा है। प्रेम ही संपूर्ण पवित्र है। अपवित्रता तो अशक्ति है, आसक्ति है, मोह ममता थी, वासना थी। जब वही न रहे तो मलिनता कैसी। जीव मात्र के सौंदर्य का सागर अंतःकरण में फूट पड़ता है। जीवन मात्र की चैतन्यता की शक्ति अंतःकरण में जाग उठती है। जब सब अब कुछ अपना तो कहाँ अभाव, कहाँ आसक्ति, कहाँ बिखराव, कहाँ अज्ञान। सब और मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद दिखाई देने लगता है। प्रतिक्रिया का नियम जड़ वस्तुओं तक में है। कुएं और पोखर की ओर मुख करके बोली हुई आवाज़ भी जब प्रतिध्वनित होकर आ जाती है तो निस्सीम गहराई से लौटी हुई भावनाओं की प्रतिक्रिया का तो कहना ही क्या। जीव जिस भावना से परमात्मा की पुकार लगाता है उसी गहराई से भगवान का प्रेम, आशीर्वाद और प्रकाश भी उस तक पहुँचने लगता है। उसकी प्रिय वाणी फूटती है और कहती है, बस हम तुम दोनों एक ही हैं। तुम मुझसे बिलग कब हो, या तो तुम खेल खेलते ही रहो। वह मेरी ही इच्छा थी। उसमें जो कुछ खराब था उसका दुख न कर, उसे भी मेरी इच्छा मानकर मुझे ही सौंप दे। तूने यह पाप किए हैं ऐसा भूलकर अब यह मान कि यह तो मेरा ही अभिमान, मेरा ही इच्छा थी। अब तो तू उन सब बुराइयों को मुझे समर्पित करके निर्द्वंद हो जा। जब तू सारे संसार से मोह और ममता के बंधन हटाकर अहम विमुक्त हो रहा है तो अपनी मानने की भूल क्यों करता है। अपना संपूर्ण अहंकार छोड़कर जब तू संपूर्ण भाव से मेरी शरण में आ गया है तो तेरे पापों को धो डालने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। भावनाओं के आदान प्रदान में भी बड़ा रस है। माना कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, पर मन की मलिनताओं के प्रति घृणा और विराट के प्रति प्रेम से निर्मित स्वच्छ जीवन का सुख तो प्रत्यक्ष है ही। जिसके हृदय में सत्य है वह भला किसी से भय क्यों करेगा। जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए दया एवं करुणा है, वह भला किस अभाव में पीड़ित होगा। प्रेम में वह शक्ति है जो हिंसक जीव को भी वश में कर लेती है। फिर जब जीव मात्र में परमात्मा और परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव उमड़ने लगेगा तो किसी से छल कपट द्वेष दुर्भाव का दुख मनुष्य क्यों उठाएगा। मित्रों, प्रेम साधना से बढ़कर और कोई साधना नहीं। उसमें से लेकर अंत तक मधुरता ही मधुरता, सौंदर्य सौंदर्य है। किंतु वह सौंदर्य संसार के किसी एक पदार्थ या परिस्थिति में उपलब्ध नहीं हो सकता। जीव स्वयं लघु है, उसकी तरह ही एक कण छोटा और अभाव की स्थिति में है। सबका सम्मिलित भाव परमात्मा है। प्रेम उसका निर्विवाद और निर्भय स्वरूप है। इसलिए हम प्रेम को पवित्र बनाकर ही अपनी लघुता को विभुता में बदल सकते हैं। परमात्मा के प्रेम में ही वह शक्ति है जो जीव को रस, माधुर्य और आनंद प्रदान करती है।